हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 का पहले क्वेश्चन का हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसे हल करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें इसका गुणनफल ज्ञात करना है। दो ब्रैकेट दिए हैं, दोनों को आपस में जब हम गुणा कर देंगे इसका हमें गुणनफल निकल जाएगा। तो बच्चों गुणनफल निकालने के लिए आपस में गुणा करने का सबसे बढ़िया यहाँ पे तरीका है कि एक हम फार्मूला इसे लगा देंगे, सीधा सीधा इसका गुणा निकल जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, ये हम फार्मूला लगा देंगे, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस बी। इसका फार्मूला हो जाता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी गुणे में एक्स प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, तो यही हम फार्मूला इसे लगा देंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे निकाल लेंगे एक्स, हमारा ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इससे मिलाइए हमारा, तो एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, तो ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी मिला लीजिए एक्स प्लस बी, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस बी, बी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे ए क्या क्या निकल आया, 4 निकल आया, और बी कितना निकल आया, 10 निकल आया। अब ए और बी का मान इसी फार्मूले में हम रख देंगे जो इतना दिया गया है, ठीक है, इसी सूत्र में। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हम लिख दिए, ए प्लस बी क्या है बच्चों, ए प्लस बी 10 और 14 है, तो 4 प्लस 10, ए प्लस बी के स्थान पे, ए के स्थान पे 4 रखा, बी के स्थान पे 10, एक्स प्लस 4 गुणे 10। ठीक है बच्चों, ए और बी के स्थान पर 4 और 10 रख दिया है। अब इसे आगे हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 कितना हो गया बच्चों, 14 हो गया हमारा, 14 एक्स, एक्स मल्टीप्लाई में है तो एक्स गुणे में लिख दिए, 4 और 10 का गुणा क्या हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है बच्चों, यही हमारा उत्तर आ गया है। बहुत ही आसान था। तो चलिए बच्चों हम अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हम दूसरा क्वेश्चन ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसका भी हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम इसको भी हम गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, यही फार्मूला हमारा लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए एक्स प्लस ए मिला लीजिए आपस में, तो ए बराबर हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे, ए बराबर 8 आ जाएगा। ये जहाँ पे ए हमारा ये 8 हो गया। एक्स प्लस बी, एक्स एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे एक्स प्लस बी, एक्स हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम ऐसे एक्स निकाल लेंगे, इसको प्लस में बीच में हम बना देंगे, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस बी है तो इसको भी इसी रूप में बना देंगे एक्स प्लस बी में। तो यहाँ पे प्लस लिखे, -10 और फिर ब्रैकेट लगा दिए। देखिए बच्चों एक्स प्लस बी का फॉर्म बन गया कि नहीं, एक्स प्लस बी, तो बी हमारा क्या आ गया बच्चों यहाँ पे -10, तो हमारा बी कितना आ गया -10। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम फॉर्म को बना लेंगे, आराम से हमारा निकल जाए। अब बस इसे इसी में रखना है फार्मूले में। हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए प्लस बी क्या है बच्चों, ए हमारा 8 है, बी हमारा -10 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे, ए की जगह 8 रख दिए, बी की जगह -10 रख दिए। ठीक है बच्चों, और गुणे में एक्स है तो एक्स हमने लिख दिया, प्लस यहाँ पे भी ए की जगह 8 रख देंगे, बी की जगह -10 रख देंगे। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस हो गया माइनस, देखिए 8 में से -10 गया, कितना हो जाएगा -2, और -2 का गुणा इसमें हो जाएगा एक्स में, तो -2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस ही रहेगा। यहाँ पे 8 और 10 का गुणा हो गया क्या बच्चों, 80 हो जाएगा, लेकिन माइनस है, माइनस का जब प्लस में गुणा हो जाए माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 80 हो गया। बच्चों यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया है। तो बहुत ही आसान था। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका पहले पार्ट का। चलिए बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, अब तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन का भी हम आपस में गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणनफल के लिए हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए और बी को ढूंढ लेना है। तो हमारा एक्स प्लस ए, तो हमारा एक्स प्लस ए, तो क्या आ जाएगा, ए हमारा 4 आ गया यहाँ पे, एक्स प्लस बी, हम भी यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे प्लस में कर लेंगे एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे एक्स प्लस माइनस है, तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे 3x प्लस माइनस का 5 कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब हमारा क्या बन गया, ये हमारा x बन गया, x प्लस बी, बी हमारा क्या हो गया -5 हो गया। तो यहाँ से हमारा बच्चों निकल आया, ए बराबर क्या निकल आया बच्चों, 4 निकल आया, और बी बराबर क्या निकल आया बच्चों, बी बराबर x प्लस बी -5 निकल आया, तो -5। और बच्चों x के स्थान पर हमारा क्या है, x प्लस ए, x के स्थान पर हमारा 3 आ गया है बच्चों, 3x आ गया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए x के स्थान पर क्या आ गया है, 3x आ गया है, तो हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3x रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो x के स्थान पे हमारा कितना आ गया है, 3x आ गया है।
तो चलिए हम इसको सबको रख देते हैं इसी फार्मूले में, सूत्र में, तो हमारा निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे x के स्थान पर 3x हमने रखा बच्चों। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 3x है कि x है, सिर्फ जो रहेगा वहाँ पे x के स्थान पर वही हम रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने 3x रख दिया है, प्लस a माइनस a और b, a माइनस 4b है, a माइनस 5b, तो हमने यहाँ पे a और b का मान रख दिया। गुणे में x है तो x लिख दिया, a है 4 और माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 2 हो जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये ब्रैकेट ओपन होगा बच्चों। ये अगर आपको ये नहीं पता है तो ये किस फार्मूले से होता है, जैसे मान लो कोई भी एक हमारा दिया गया है, कुछ भी a और b दिया गया है, उसकी पावर हम m लिख दे रहे हैं, घात m लिख दे रहे हैं। अगर ये ब्रैकेट ओपन हो जाता है, हट जाता है, तो क्या होती है बच्चों, ये जो घात रहती है ऊपर, ये इन दोनों के ऊपर आ जाती है। कैसे आ जाती है, a की पावर m, a की घात m, b की घात m, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पे, और इसी फार्मूले का यूज हमने यहाँ पे किया है, ठीक है बच्चों। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 4 में से -5 में से 4 चला जाएगा, कितना बचे, -1 बचेगा। -1 का गुणा x में होगा, -x हो जाएगा, यहाँ पे -x लिख दिए। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 4 पंचे 20 और माइनस प्लस का गुणा हो गया तो माइनस हो गया, -20x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर इसके बगल में ऐसे रहने देंगे, और ये -x रख दिए, और ये -20 यहाँ पे जो है। तो यही इसका बच्चों अब क्या आ गया हमारा, यही इसका हमारा आंसर हो गया है, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है बच्चों। तो जो फार्मूले हैं बच्चों, उसे आपको नोट डाउन करके रख लेना है, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और अगर आप ऐसे एग्जामिनर के सामने अगर ये फार्मूला रखेंगे, लिखेंगे सामने साइड में क्वेश्चन के, तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, तो हम अपना 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी हमें गुणनफल ही निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे, ये वाला सूत्र हम लगा देंगे। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र बच्चों, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस ए, वाई माइनस ए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें रहेंगी, बस बीच में प्लस माइनस का अंतर रहेगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बाकी दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें हैं। तो यहाँ पे भी देखिए वही वाला फार्मूला है, दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें हैं, बस बीच में प्लस माइनस का अंतर है। तो आप यही वाला फार्मूला लगा देंगे, एक ब्रैकेट में y प्लस है, एक ब्रैकेट में y माइनस है, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम इसमें लगा देते हैं। तो y की जगह हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर है तो y ही रख देंगे, y की जगह क्या आ जाएगा हमारा, ये y की जगह आ गया, और एक की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस है, एक की जगह 3/2 आ गया, तो एक की जगह हमारा ये a हो गया, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a बराबर कितना आ गया, 3/2, और y के बराबर क्या आ गया, वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसी में रख देंगे हम, ये वाले इसमें, तो ये हमारा y की जगह पे क्या आ गया, वाई स्क्वायर, तो y का हमने पावर 2 कर दिया है, माइनस एक की जगह क्या है 3/2, तो 3/2 हमने रख दिया, और इसका भी पावर 2 कर दिया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, y की पावर 2 है तो ये y की पावर 4 आ जाएगा, माइनस अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 3 की पावर 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमने कैसे किया, इसका एक फार्मूला होता है, जैसे a की पावर a बटे b है, उसकी घात m है, मान लो कोई भी घात लिखिए, तो उसकी क्या हो जाएगा बच्चों, वो a की घात m हो जाएगा, b की घात m हो जाएगा, ठीक है। वो ऊपर भी जो अंश में भी है उसकी भी घात लग जाती है, नीचे जो हर में भी है हर का भी घात हो जाता है, हर अंश का घात हर का घात, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पे इसी फार्मूले का, इसी सूत्र का यूज किया, तो ये बच्चों आपको याद रखना है। और आप जब भी सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो आपको ये फार्मूला साइड में ऐसे लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है। तो बच्चों यही फार्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो अब यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा, वाई की घात 4 आ गया, माइनस 3 की घात कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, 3 की घात 2 है तो 9 हो जाएगा, और नीचे 2 की घात 2 है तो 4 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों हम इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट पार्ट। चलिए बच्चों, तो अपना लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्या है,
इसका भी गुणनफल ज्ञात करना है। ये हमारा है 3 माइनस 2x, ये 3 प्लस 2x। बच्चों इसमें भी यही वाला फार्मूला लग जाएगा। देखिए क्योंकि दोनों में ब्रैकेट में सेम सेम है चीजें हैं, बस बीच में प्लस माइनस का अंतर है, तो हमारा कौन सा सूत्र लग जाएगा, ये वाला सूत्र लग जाएगा। तो y की जगह पे क्या है बच्चों, यहाँ पे y की जगह पे हमारा है 2x है, और a की जगह पे क्या है बच्चों, a की जगह पे हमारा 3 है। a की जगह पे 3 आ गया, y की जगह पे क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे भी a की जगह पे 3 है, y की जगह पे 2x, बस बीच में प्लस माइनस का अंतर है। यहाँ पे भी बीच में प्लस माइनस का अंतर, बाकी सारी दोनों चीजें सेम है। तो यही वाला फार्मूला हम लगा देंगे, एक जगह पे पहले लिख देंगे a बराबर 3 आ गया है। ऐसे आप भी लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि इसने सही तरीके से समझ के लिखा है और बढ़िया एक्सप्लेन किया है। तो अब इसमें रख देंगे हम, कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, y की जगह पे 2x है, तो y की जगह पे हम 2x रख देंगे। 2x का हमारा क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया, माइनस a की जगह पे कितना है, 3 है, तो हमने यहाँ पे भी 3 रख देना है, तो 3 का स्क्वायर आ गया। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर 2 हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 3 की घात 2 है तो 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा ये आंसर आ जाएगा।